मैं हूँ डिम्पल और आप सुन रहे हैं माई लिटिल वाइफी। आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। आरोही बोर हो रही थी तो उसने अब टीवी ऑन की। वो चैनल्स चेंज करने लगी। एक न्यूज़ चैनल पर आ रही न्यूज़ देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। टीवी पर न्यूज़ चल रही थी। सौरभ जिस पार्टी में गया था वहीं की न्यूज़ थी। सौरभ किसी लड़की के साथ खड़ा हुआ पोज दे रहा था। वो लड़की उसके बहुत करीब खड़ी हुई थी। सौरभ ने उसके कमर पर हाथ रखा हुआ था। ये देखकर आरोही का पारा चढ़ गया। उसने अपना फोन उठाकर सौरभ को फोन किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। आरोही ने 3-4 फोन किए। उसकी नजर लगातार टीवी को घूर रही थी। सौरभ एक लड़की के साथ मीडिया के सामने पोज दे रहा था और न्यूज़ की हेडलाइन में लिखा आ रहा था, क्या ये है सौरभ संघानी की मिस्टीरियस गर्लफ्रेंड। आरोही तो उस लड़की को ही घूर रही थी जिसने वाइल्ड स्लिट ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने सौरभ की बाह में अपना हाथ डाला हुआ था। सौरभ के दोनों हाथ अपनी पैंट की पॉकेट में थे। आरोही ने हाथ साथ ही अपने फोन में लगे हुए थे, जिसमें वो सौरभ को 20 कॉल कर चुकी थी। उसने कॉल नहीं उठाया तो आरोही ने अपना फोन गुस्से में दीवार से दे मारा, जिसकी स्क्रीन टूटकर भी नीचे गिर गया। समझते क्या है खुद को? मैं क्या इधर शोपीस के लिए हूँ? वो उस फोन को कूदती हुई मन में बोली। इधर सौरभ मीडिया के निकलकर अंदर आया। उसने अपना फोन चेक किया। आरोही के इतने सारे मिस्ड कॉल देखकर उसकी भौहें तनी। उसने वापस उसे कॉल बैक की, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। उसने 1-2 बार और ट्राई किया, लेकिन नहीं लगा। उसे काफी अजीब लगा। आरोही का फोन कभी स्विच ऑफ नहीं होता था, उल्टा वो हमेशा अपने फोन से ही लगी रहती थी। उसने जैसे ही जाने के लिए अपने कदम बढ़ाए, एक मुलायम हाथ ने उसकी बांह थामी। वेयर आर यू गोइंग शौर्य? हमें एक क्लाइंट से मिलना है, वो उसके बराबर में खड़ी होती हुई बोली। नहीं सोनिया, आई हैव टू गो। वो उसके हाथ को अपनी बांह से हटाते हुए आगे बढ़ गया। पीछे सोनिया बस उसकी पीठ को ताकती रह गई। जल्दी ही ड्राइविंग करके वो घर पहुंचा। विला आकर दरवाजे के सामने ही उसने गाड़ी रोकी और लंबे कदमों से वो अंदर की ओर बढ़ा। हॉल में कोई था नहीं और ना ही उसने ध्यान दिया। सीढ़ियों से होते हुए वो अपने कमरे में आया। वो दिखी नहीं। जल्दबाजी में वो बालकनी चेक करने गया। वहाँ कोई नहीं दिखा। उसकी धड़कनें तेज हो चुकी थी। मन में घबराहट भी हो रही थी। वहीं से उल्टे पैर वो वापस आया कि दरवाजा खोलने की आवाज आई। सौरभ ने देखा वो बाथरूम से निकली। हाथ में पकड़े टॉवेल से वो अपना मुंह पोंछ रही थी। सौरभ को देखते ही वो ठहर सी, फिर उसे नजरअंदाज करते हुए लड़खाए कदमों से ड्रेसिंग के पास आई। क्या कर रही हो? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? चोट लगी है? वो कुछ तेज बोला। उसकी ओर कदम बढ़ाए। उसे बाहों में उठाकर सोफे पर बैठाते हुए बोला, क्या कर रही थी और फोन कहाँ है तुम्हारा? वो उसे लगभग डांटते हुए बोला और उसके पैरों के पास बैठकर उसकी चोट देखने लगा। आरोही बस उसे घूर रही थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया तो वापस से बोला, तुमसे बात कर रहा हूँ। वो कुछ तेज से बोला, तो मत करिए। वो 2 कुर्त जवाब देते हुए आरोही ने अपनी नजरें फेरी। उसकी आवाज में आई नमी वो महसूस कर चुका था। उसके नजदीक बैठते हुए वो उसके गाल पर हाथ रखकर चेहरा अपनी ओर करते हुए बोला, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा का? Why are you crying? अपनी आवाज में नरम लहजा लाते हुए वो बोला, बात मत करिए आप मुझसे और जाइए यहाँ से। वो उसका हाथ झटकती हुई बोली। आंखों में ठहरे आंसू गालों पर लुढ़क चुके थे। शौर्य ने अब खींचकर उसे अपने सीने से लगाया। शांत, हुआ क्या? उसने फिर पूछा। आरोही अपने दोनों हाथ उसके सीने पर टिकाकर उससे दूर हुई। कहा ना बात नहीं करनी है, बेवकूफ लगती हूँ मैं आपको? वो तेज से चिल्लाई। आरोही प्लीज बोलोगी क्या हुआ है? कितनी इम्पोर्टेंट क्लाइंट मीटिंग छोड़कर आया हूँ। वो कुछ इरिटेट होकर बोला। हाँ तो जाइए ना, किसने बुलाया है आपको? वो भी गुस्से से ही बोले। फिर इतने कॉल्स क्यों किए थे? वो उसकी बाँह पकड़ते हुए बोला, क्योंकि दिमाग खराब हो गया था मेरा। आप जाइए अपनी गर्लफ्रेंड के पास। वो उसका चाट चटकती हुई बोली। व्हाट? क्या बोल रही हो? वो नाउम्मीदी से उसे देखकर बोला। हाँ सही बोल रही हूँ। मुझे छोटी छोटी बोलकर हमारी शादी के बारे में किसी को बताना नहीं चाहते और बाहर दूसरी लड़की के साथ।
वो अपनी बात पूरी बोल भी नहीं पाई। आंखों में ठहरे आंसू गालों पर बट गए। तुम्हें लगता है जो तुम बोल भी नहीं पा रही हो वो मैं कर सकता हूँ? वो नरम लहजे में उसके गाल पर हाथ रखकर बोला। आरोही ने अपना चेहरा फेरते हुए हाँ में गर्दन हिलाई। मैंने देखा था न्यूज़ में, आप उस होट सी लड़की के साथ, वो उसे आपकी गर्लफ्रेंड बता रहे थे। वो अब सिसक उठी। शौर्य ने उसे खींचकर अपने सीने से लगाया। उसका इस तरह से रोना उसे नागवारा गुजरा था। बेबी, वो बिजनेस पार्टनर है और मीडिया वाले कुछ भी बोलते हैं। वो उसके सर को सहलाते हुए बोला। उसकी बात सुनकर आरोही ने हल्के से सर उठाकर उसकी ओर देखा। हाँ सच में, वो उसके गालों को पोंछते हुए बोला। आरोही वापस उसके सीने से लग गई। शौर्य ने एक गहरी सांस ली और उसकी कमर पर अपनी बाहें कस दी। वैसे फोन कहाँ है तुम्हारा? कुछ देर बाद उसने पूछा। तोड़ दिया, वो मुंह बनाती हुई बोली और उससे अलग हुई। कुछ ज्यादा ही गुस्सा नहीं आता है तुम्हें? वो उसे घूरते हुए बुलाया। आता है तो? उसने दो टूक जवाब दिया। तो बताता हूँ मैं बाद में। हिम्मत कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ती जा रही है? बोलते हुए वो उठा और वॉशरूम में चला गया। उसके जाते ही आरोही ने चैन की सांस ली। बच गई तू आरोही। वो बोल ही थी कि बाथरूम से आवाज आई। नहीं, बची नहीं हो अभी। उसकी आवाज सुनकर आरोही ने अपनी जीभ दबा ली। ये रावण ना, पता नहीं अब क्या करेंगे, वो मन में बोली। कुछ देर बाद शौर्य वॉशरूम से बाहर आया। ब्राउन टी शर्ट और ब्लैक ट्राउजर में था। उसकी कसी हुई बॉडी पर टी शर्ट एकदम चिपकी हुई थी जो उसकी बॉडी को और तराश रही थी। आरोही मुंह तक कंबल ताने सो रही थी। शौर्य ने उसे देखकर गर्दन हिलाई और उसके पास जाकर ब्लैंकेट में घुस गया। उसे खींचकर अपने से सटा लिया। आरोही की पीठ शौर्य के सीने पर कसी हुई थी और उसके हाथ आरोही के पेट पर थे। अपने खुले पेट पर उसकी छुअन महसूस कर दिल तेजी से धड़का। एक झुरझुर सी हुई इस पूरे शरीर में। सो जाओ बेबी, कुछ नहीं हो रहा। वो उसकी गर्दन में अपना चेहरा घुसाते हुए बोला। उसकी गर्म सांसें अपनी गर्दन पर महसूस कर आरोही के रोंगटे खड़े हो गए। धड़कनें बेतहाशा धड़क उठी। ऐसे तो वो बिल्कुल नहीं सो पाने वाली थी। अच्छा, अब सो जाओ। कुछ पल बाद शौर्य उसे उठाकर अपने ऊपर लेते हुए बोला और उसका सर अपने सीने पर रख लिया। उसके हाथ आरोही के बाल पर चल रहे थे। कुछ मिनटों बाद ही आरोही की पलकें भारी होने लगी। कुछ दिन ऐसे ही बीते। आरोही की चोट काफी हद तक ठीक हो चुकी थी। सब डाइनिंग एरिया में ब्रेकफास्ट के लिए बैठे हुए थे। कुछ देर बाद ही आरोही और रिद्धि साथ में ही आई। दोनों कॉलेज के लिए रेडी थी। आरोही आकर शौर्य के पास वाले चेयर पर बैठी। शौर्य ने एक नजर उसे देखा और वापस अपना नाश्ता करने लगा। ब्रेकफास्ट के बाद दोनों ही स्कूटी से कॉलेज के लिए निकल गई। शौर्य भी ऑफिस चला गया। क्लासेस अटेंड करने के बाद दोनों कैंटीन में आई। एक लड़का आकर आरोही के गले लगा। अचानक किसी के गले लगने से आरोही कुछ ठिठकती गई। यार आरू, कहाँ थी? कितने सालों बाद मिली। वो कुछ मिनटों में ही उससे दूर होते हुए बोला। उसे देखकर आरोही के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। ओए दल्ले, तू इधर कहाँ से आ गया? वो मुस्कुराते हुए बोले तो दलजीत ने उसके सर पर चपत लगाते हुए कहा, डोंट कॉल मी दिस चीप वर्ड। वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं तो बोलूंगी दल्ले दल्ले दल्ले। वो खिलखिलाकर हंसती हुई बोली, हे क्यूटी, तुम प्लीज अपनी दोस्त को समझाओ वरना पिटेगी मुझसे। वो पास खड़ी रिद्धि के कंधे पर अपनी कोहनी टिकाते हुए बोला। रिद्धि ने उसका हाथ अपने कंधे से हटाया तो वो कुछ लड़खड़ा गया। तमीज से मिस्टर द वटेवर, वो मुंह बनाते हुए बोली। दलजीत को चिढ़ सा गया। डांट फाड़ना बंद करोगी अब? वो आरोही से बोला तो आरोही चुप हो गई। रिद्धि, ये दल्ला आई मीन दलजीत है, मेरा बचपन का यार, चड्डी बड्डी यू नो। आरोही बोली तो रिद्धि ने दलजीत को घूर कर देखा। और रिद्धि है माई बेस्टी। वो बोली तो दलजीत चिढ़ते हुए बोला, पहले मैं था ना। तीनों कैंटीन में बैठे हुए थे। हाँ तो तू लड़का बेस्टू और ये लड़की बेस्टी, वो बोला। तीनों अब बाहर आए। शौर्य उन्हें लेने आया था। इन तीनों को आते हुए देखकर रिद्धि अपने फोन में लगी हुई थी। दलजीत ने अब आरोही को हक किया और फिर कुछ दूर होकर उसके बाल बिगाड़ कर बोला, चल निकल अब। आरोही ने एक जोर का मुक्का उसकी पीठ पर मारा। जल्लाद कहीं की, निकल अब, वह बोला तो आरोही अब आगे बढ़ गई। शौर्य की नजरें उस पर ही थी। दोनों आकर गाड़ी में बैठी तो शौर्य ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। आज आ पाए लेने?
वो बोली, कोई प्रॉब्लम? वह सामने देखते हुए ही बोला। आरोही का मुंह बन गया। रावण, वो मन में ही बोली। डिनर के बाद वो कमरे में आई। शौर्य कहीं नजर नहीं आया तो उसने अपना रुख स्टडी रूम की ओर लिया, जो कि रूम से ही अटैच था। उसने हल्के से दरवाजा खोला। लैपटॉप पर नजरें गड़ाए वो कुछ सीरियस लग रहा था। आरोही अब धीरे से दरवाजा बंद करके हल्के कदमों से अंदर आई। उसकी नजरें शौर्य पर ही थी। वो अपने काम में लगा हुआ था। शौर्य को महसूस हो गया था, लेकिन उसे कोई रिएक्ट नहीं किया। आरोही अब वहां पर बुक सेल्फ की ओर बढ़ी। वहां जाकर वो किताबें देखने लगी। एक 100 पीस पर उसका हाथ लगा तो वो नीचे गिर गया। उसने जल्दी से शौर्य की ओर देखा, जो उसे ही देख रहा था। उसे एक ठंडा लुक देकर वापस अपने काम में लग गया। आरोही ने एक चैन की सांस ली। जल्दी से उठाकर वो वापस रख दिया। हाय, बच गई, वो मन ही मन बोले और एक चैन की सांस ली। उसने अब सेल्फ से एक किताब निकालनी चाही, लेकिन वो निकाल नहीं रही थी तो उसने कुछ जोर लगाकर खींचा। साथ में ही बहुत सी किताबें नीचे गिरी। वो 2 कदम पीछे हुई। कैन यू प्लीज लेट मी वर्क? शौर्य की भारी सी आवाज आई तो उसने जोर से अपनी मुंडी हाँ में हिलाई और बाहर भाग गई। उसे जाते देखकर शौर्य ने बेचारगी से अपनी गर्दन हिलाई और वापस अपने काम में लग गया। आरोही ने कमरे में आकर चैन की सांस ली। बाल बाल बची, इस रावण ने डरा कर रखा हुआ है। उसने अपनी चेस्ट पर हाथ रखा। धड़कनें काफी तेज हो चुकी थी। कुछ देर बाद विराट और रिद्धि आए। तीनों मिलकर अब कुछ खेलने लगे। तीनों मस्ती कर रहे थे। बेड और सोफे पर रखे सारे तकिए उन्होंने धराशाही कर दिए थे। बेडशीट भी बिखेर रखी थी। आरोही ने एक म्यूजिक सिस्टम ऑन किया। तीनों अब थिरकने लगे। कुछ देर बाद शौर्य स्टडी रूम से बाहर आ रहा है। रूम की हालत देखकर उसने म्यूजिक सिस्टम बंद किया। तीनों अब भी अपने में लगे हुए थे। आउट, वो गुस्से में बोला तो तीनों का ध्यान उस पर गया। उसके गुस्से में तमतमाता चेहरा देख रिद्धि और विराट तो दरवाजे की ओर भागे। आरोही भी अब भागने को हुई, लेकिन सोरन ने पीछे से उसकी टी शर्ट पकड़ ली, जिससे वो आगे नहीं बढ़ पाए। कुछ पल पैर चलाने के बाद वो सीधी खड़ी हो गई। तुम कहाँ जा रही हो? वो उसे घूरता हुआ बोला। वो आपने कहा ना, आउट। वो अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही शौर्य ने आदेश दिया, कमरा ठीक करो। उसकी बात सुनकर आरोही की आंखें बड़ी कर उसे देखने लगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।